हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम एक और साइंस की क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न, किसी पदार्थ की रासायनिक पहचान बताने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? बताइए, सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंग देख के आप नहीं बता सकते, किसी की वजनाई या किसी की मात्रा देख के नहीं बता सकते, गंध परख कर भी नहीं बता सकते। कैसे बता सकते हो? रासायनिक गुण परख के आप बता सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? बताइए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण से। तो जो ऊष्मागतिकी का पहला जो क्या है नियम, वो होता है V बराबर क्या होता है? U बराबर U प्लस W। ये होता है ऊष्मागतिकी का पहला नियम। डेल्टा U बराबर, ये क्या होता है? इसका फार्मूला होता है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? बताइए, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अपर अपवर्तनांक के बदलने से होता है। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है आपसे? मानव शरीर में ऑक्सीजन बांधने और पहुंचाने का मुख्य प्रोटीन क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये क्या हमारे जो मानव होता है उसके आरबीसी में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो क्या होता है? लाल होता है। जो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। कितने ml में? 100 ml ब्लड में। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, एक प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु का द्रव्यमान 200 ग्राम और आयतन 50 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी डेंसिटी क्या होगी? देखिए, जो डेंसिटी होता है वो मास अपन क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो, अब वैल्यू पुट करो। मास कितना दिया है? 200 ग्राम। और डेंसिटी कितना दिया है? वॉल्यूम 50। अब इसको ऐसे ऐसे काट दो। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 5 चौके 20, कितना जाएगा? 4। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आपसे क्या पूछा है। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूक्ष्म जीवों में एंटीबायोटिक क्या प्रभाव क्या प्रभावित करते हैं? बताइए, क्या प्रभावित करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रोटीन्स पर असर डालते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अम्ल और क्षार के योग से क्या बनता है? बताइए, जब अम्ल और क्षार क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं और पानी बनाते हैं। जैसे मैं लेता हूँ NaOH प्लस HCl से रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनेगा? यहाँ से आप देखेंगे, जो OH है यहाँ से एच क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? पानी बना लेगा। क्या बना लेगा? पानी। और ये जो Cl है, और यहाँ से क्या है? ये सोडियम है, तो क्या बनेगा? NaCl बना लेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका
नमक बन गया और यहाँ से पानी बन गया, तो सी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है, बताइए। ध्वनि की गति किस किस प्रकार के माध्यम में सबसे तेज होती है, तो किसमें होती है सबसे ज्यादा तेज जो होती है ध्वनि की गति, किसमें होती है, ठोस में होती है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पराबैंगनी जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट या अल्ट्रावायलेट रे, किरणों से किरणों से सुरक्षा करना, क्या किरणों से सुरक्षा करना, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखिए। एक व्यक्ति एक व्यक्ति 90 किमी की दूरी या 90 किमी की दूरी 2 घंटे में तय करता है, उसकी औसत गति क्या होती है। हम जानते हैं क्या, चाल चाल क्या होता है, दूरी बटे समय या दूरी बटे समय होता है। अब हमसे क्या पूछा है, गति मतलब चाल पूछा है, दूरी कितना है 90 है, समय कितना है 2, तो और ये कितना से कट जाए 45, तो 45 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या पूछा है आपसे। एक व्यक्ति, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नेक्स्ट देखिए। विद्युत पृथक इंसुलेटर जिसको बोलते हैं का उदाहरण कौन सा है। इंसुलेटर जिसमें आपका करंट नहीं फ्लो होता, मतलब धारा नहीं बहता है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तांबा में जो आपका करंट फ्लो करता है, लोहे में भी करता है और वाटर में भी होता है, बट रबड़ में कोई करंट नहीं बहता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछा है प्रश्न। जल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या होता है बताइए। जल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाए, क्या बी हो जाए। जल का विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या प्रश्न क्या पूछा है। मानव में प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य अंग किसका है, मुख्य अंग किसका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रोग जनको मैं जिसको बोलते हैं पैथोजन से रक्षा करना, जितने भी बीमारी होते हैं उससे लड़ने की क्या कहते हैं, उससे लड़ने की सहायता करती है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए। लेंस के फोकस दूरी, सॉरी लेंस के फोकस दूरी पर निर्भर करता है, लेंस की प्रकार क्या है बताइए। लेंस की फोकस दूरी किस पे निर्भर करती है। जो फोकस दूरी होता है त्रिज्या का आधा होता है, तो क्या होता है एफ, त्रिज्या जो होता है r/2 होता है, क्या फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है, ये होता है। r बराबर क्या होता है, देखो जो r बराबर क्या होता है f/2 होता है। फोकस दूरी, फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है, तो ये वक्रता त्रिज्या और सामग्री दोनों पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यदि यदि वोल्टेज 12 वोल्ट हो और प्रतिरोध 6 ओम है, तो विद्युत धारा कितनी होगी। देखिए जो विद्युत धारा का फार्मूला का बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ये ओम के नियम से होता है, तो हमें करंट चाहिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई आर, क्या हो जाएगा बी बाई आर। वोल्टेज कितना है 12, रेजिस्टेंस कितना है 6, 6 दूनी 12, तो दो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है। वर्षा वनस्पति चक्र में संवेग मुख्य रूप से किसका होता है।
इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्मा, सूर्य की उष्मा से, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, क्या है, अणु जिसको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल और आयन में मुख्य अंतर क्या है बताइए, मुख्य अंतर क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या बी हो जाएगा। आयन क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, क्या आयन क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछे है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, फोटोसिंथेसिस के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए प्रयुक्त प्रमुख गैस कौन सी आवश्यक है बताइए, प्रमुख कौन सी गैस आवश्यक, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है कुल मिलाकर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन नहीं लगता भाई, फोटोसिंथेसिस में न ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, न हीलियम की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है बताइए, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, क्या कहता है बताइए, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो जो न्यूटन का तृतीय नियम होता है, जैसे ये दीवार हो गया, अगर मैंने इस पे कितना फोर्स लगाया 6 न्यूटन का, तो दीवार भी मुझ पर भी फोर्स लगा कितना लगेगा 6 न्यूटन का, एक प्रकार से क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया, क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या ए हो जाएगा, हर क्रिया का बराबर और विपरीत क्रिया होती है, जितना मैं 6 न्यूटन की धर बल लगा दीवार पर, और दीवार भी मुझ पर कितना लगाएगा 6 न्यूटन का बल लगाए, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या पूछा है, 20 नंबर, 10 न्यूटन से 5 मीटर दूरी पर काम किया गया, काम किया गया, काम कितना होगा बताइए, काम कितना होगा, वर्क पूछा है, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और जो वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो गया, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, देखो W बराबर आपका होता है F S होता है, फोर्स कितना दिया है 10, दूरी कितना है 5, कितना हो जाएगा 50, तो 50 न्यूटन आपका 50 जूल आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आपसे क्या पूछा है, धातु को गर्म करने पर उसकी आयतन क्यों बढ़ती है बताइए, उसकी आयतन क्यों बढ़ती है, देखो जब मान लेते हैं ये धातु, इसको जब अब गर्म करोगे, इसकी जो अणुएं हैं दूरी बनाने लगेंगे, क्या दूरी बनाने लगेंगे और एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या परमाणु अपनी स्थिति बदलते हैं और अधिक गतिज ऊर्जा लेकर विस्तृत हो जाते हैं, जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें क्या मिलेगी, हीट, हीट से क्या उसको गतिज ऊर्जा मिलेगी और वो क्या करेंगे, दूर भागने लगेंगे, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्या पूछा, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है देखिए, जीवों में आनुवांशिकी जीवों में आनुवांशिक जानकारी किसमें संग्रहित होती है बताइए, जीवों में आनुवांशिक जानकारी किसमें संग्रहित रहती है बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंपल फार्मूला सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, DNA, क्या DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी से बनता है बताइए, इलेक्ट्रॉन की कमी से बनता है, देखो इलेक्ट्रॉन की कमी से आपका क्या बनता है, कैट आयन बनता है, क्या कैट आयन बनता है, जैसे कि जैसे ये क्या है, मान लेते कोई परमाणु है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन है, मान लेते ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, अगर मैं इसको कम कर दूं तो किसकी संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन की, जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा,
प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? बताइए, सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रदूषण स्रोतों पर रोक और स्वच्छ तकनीक अपनाना। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्या पूछा है। नेक्स्ट क्या है? यदि किसी घोल में कुल द्रव्यमान, क्या कुल द्रव्यमान 200 ग्राम है और उसमें सोल्यूट जो घुला हुआ पदार्थ है 20 ग्राम है, तो घोल का W/W कितना होगा? देखो, W/W के लिए आपको क्या करना है? देखिए, ऊपर आपको क्या लिखना है? ऊपर आपको क्या लिखना है? सोल्यूट लिखना है। क्या? सोल्यूट। नीचे क्या लिखना है? घोल का कुल द्रव्यमान 200 और इंटू 100। तो देखो क्या होगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल और यहाँ से यहाँ कैंसिल और यहाँ से यहाँ कैंसिल, सीधा लिखो 20 दहमा 200, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना है? 10%। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए